ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा देखिए। कल हमने ईरानियों के साथ 11 घंटे बैठक की। ट्रंप ने कहा होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका, मतलब कब्जा ही चाहिए। उधर कब्जा करना गलत है लेकिन हम कब्जा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसको तो होर्मुज स्ट्रेट, होर्मुज को ट्रंप स्ट्रेट नाम भी दे चुके हैं बहुत पहले। अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट का गार्जियन बनेगा, ट्रंप ने कहा। होर्मुज पर कंट्रोल के लिए हमें पैसे मिलने चाहिए, ट्रंप ने कहा। हमारे बीच एक समझौता हुआ था जिसे ईरान ने तोड़ दिया। ईरान बुरे लोगों का समूह है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। स्टेटमेंट पर आपकी टिप्पणी 30 सेकंड की, कार्तिकेय काले सर। ये बाद में वही जा रहा है जो मैं पहले बोल रहा था कि ईरान का बेसिकली जो अभी इस समय जो लड़ाई चल रही है वो बेसिकली उसके ऑयल कंट्रोल के लिए है। ये इसका अंडरलाइन फैक्टर है। चाइना की हेजेमनी यदि कम करनी है इस दुनिया में तो फिर उसको एनर्जी सप्लाई, मतलब अगर हमारे पास कब्जा होगा तो हम उस जगह के गार्जियन होंगे, किसी और के पास कब्जा होगा तो वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वाला होगा। अब अगली खबर देखिए। ओमान पर ईरान का बड़ा हमला। ओमान के डक पोर्ट पर सरप्राइज अटैक हुआ। ओमान में लॉजिस्टिक्स सेंटर पर भीषण हमला। ओमान में रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म पर दागी गई मिसाइलें। रिपोर्ट्स बता रही हैं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर कर रहा था इस्तेमाल। यहां तस्वीरें उतनी ही खतरनाक, उतनी ही विध्वंसक। यहां देखिए इन तस्वीरों में भी वही तबाही। अब जरा अगली खबर। जॉर्डन में ईरान के हमलों का एयर अलर्ट। प्रिंस हसन एयर बेस पर मिसाइल हमला। अमेरिकी मिसाइल सेंटर पर टारगेटेड अटैक। MQ-9 ड्रोन के हैंगर को तबाह करने का ईरानी दावा। जॉर्डन बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भारी नुकसान। ईरानी हमलों पर तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट। अब अगले पहलू की तरफ आपको लेकर चलता हूं। जरा ये देखिए, ईरान का पलटवार भी देखिए। ईरान ने कहां पलटवार किया है। बहरीन में पलटवार किया है। यूनाइटेड स्टेट्स के 5वें बेड़े के मुख्यालय को टारगेट किया गया है बहरीन में। आप जरा यहां देखिए, जुफैर मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया गया बहरीन में। ये ईरान भी स्थापित कर देना चाहता है कि ना वो पहले रुका और झुका था, ना इस बार वो इस मूड में है। प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइलें दागी। जॉर्डन की बात हम कर रहे हैं। यहां इन तमाम जगहों पर जॉर्डन की सेना का दावा 4 मिसाइलें, हालांकि उन्होंने हवा में इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दी। यह दावा जॉर्डन की तरफ से हो रहा है। अमेरिका के हमलों के रिटेलिएशन में ईरान की तरफ से जो हमले किए गए, अली अल सलेम एयरबेस, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया गया। कुवैत की बात हम कर रहे हैं। और यहां अभी ये बात आप जुवैद साहब की तरफ से भी सुन रहे थे कि हम ये मानते हैं कि वो लोग जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं वो भी ऑपरेटर के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका रेडार सिस्टम को टारगेट यहां पर किया गया। ओमान की तस्वीरें यहां पर, ओमान को यहां ब्लिंक होता हुआ देख रहे हैं। कहां पर हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से और उसमें क्या नुकसान पहुंचा है ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाइलें दागी गई, ये सऊदी अरब और UAE की बात है, लेकिन उनको हवा में इंटरसेप्ट कर लिया गया। ये दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस तरह के दावे इंटरसेप्शन वाले तब भी हमने देखे थे जब सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीरें इस बात की मुनादी कर रही थी कि वहां कई जगहों पर इस तरह के इंटरसेप्शंस फेल हुए हैं और मिसाइल्स ने जाकर हिट किया है। अब जरा आगे आपको लेकर चलता हूं। ईरानी सैन्य अधिकारी की खाड़ी देशों को बड़ी धमकी। टारगेट पर अमेरिकी बेस वाले देशों के तेल ठिकाने। अमेरिकी फौज को पनाह देने वाले देश भुगतेंगे अंजाम। ईरान की वार्निंग, और बड़े ऑयल गैस प्लांट पर हमले होंगे। ईरान के टारगेट पर बहरीन, कुवैत और ओमान। अब जरा ये भी देखिए, ट्रंप की सैन्य आक्रामकता के पीछे क्या वाकई चुनाव हैं या चुनाव इसकी वजह नहीं है। और यह भी आपको बता दें कि मिड टर्म इलेक्शंस में पहली बार ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी है, जनरली ये भी देखा गया है कि जो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ होता है, जो पार्टी होती है जिसका प्रेसिडेंट होता है, ज्यादातर बार ऐसा भी हुआ है कि जो मैंडेट मिड टर्म के रहे हैं वो उसके खिलाफ गए। तो अगर ये भी है तो क्या ट्रंप इसके लिए तैयार हैं या ये बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी, क्योंकि जितने भी उनके विधायी कार्य हैं वो ग्रिडलॉक में आ जाएंगे। अब जरा देखिए, ट्रंप की सैन्य आक्रामकता के पीछे मिड टर्म इलेक्शन है क्या वो अपनी स्ट्रॉन्ग मैन की छवि बनाना चाहते हैं और खासतौर से मागा, उनका जो सपोर्ट बेस है उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं क्या वो डोमेस्टिक इश्यूज से डाइवर्जन के लिए ये डाइवर्जनरी टैक्टिक जिसमें वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। और अमूमन ऐसा होता है कि जब घर में कई नेता अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तो वो थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करते हैं, ध्यान भटकाते हैं और उससे अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। क्या वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। अमेरिका में इसी साल नवंबर में, मैंने जैसा आपको बताया, मध्यावधि चुनाव हैं। और क्या इसीलिए यहां एक बार फिर से एग्रेशन बढ़ाने के बारे में अमेरिका सोच रहा है, जो उसके फिलहाल एक्शंस में दिख भी रहा है। युद्ध या राष्ट्रीय संकट के समय अमेरिकी जनता राष्ट्रपति के साथ खड़ी हुई पाई जाती है। ट्रंप इसी को ध्यान में रखते हुए ईरान पर हमले कर रहे हैं क्या?
क्योंकि इसके पहले भी कई प्रेसिडेंट्स ने ऐसा किया है। अगर होगा आगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ये ग्राफिक्स में। ईरान को धमकाकर ट्रंप अपने कोर वोटर बेस को संदेश दे रहे हैं क्या, और इसमें कामयाब हो जाएंगे क्या वो? वोटर को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सख्त और निडर नेता चाहिए, और इसी छवि को मैं रखता हूं, मैं यानी डोनाल्ड ट्रंप। क्या यह संदेश डोनाल्ड ट्रंप देना चाह रहे हैं, और क्या वो उसमें सक्सेसफुल होंगे? अशोक सज्जनहार सर, ये क्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में इस समय हो सकता है? जी देखिए, जैसे आपने कहा, जो मिड टर्म इलेक्शन में करीब करीब मेरे विचार से अगर वो देखा जाए, आंकड़े देखे जाएं, 90% से ज्यादा बारी जो प्रेसिडेंट होते हैं, रूलिंग प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी पार्टी को मात हासिल होती है। वो अपना इतना अच्छा उनका काम नहीं हो पाता, और जो नॉर्मल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, सेनेट में, गवर्नरशिप में जो उनको एडवांटेज हासिल होता है, वो मिड टर्म इलेक्शन में खत्म हो जाता है। आप किसी को भी देख लीजिएगा, बराक ओबामा को देख लीजिएगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को देख लीजिएगा, सभी को मिड टर्म इलेक्शंस में उनके हाल अच्छे नहीं रहे। राइट। परंतु इनके लिए बहुत ज्यादा मेरे विचार से मुश्किल की बात है, क्योंकि अगर मिड टर्म इलेक्शंस में ये हार जाते हैं सर, तो क्योंकि वक्त एकदम समाप्त हो गया, ये मिड टर्म की वजह से कर रहे हो सकते हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? नहीं, इसका तो नुकसान होगा। इसका अगर नुकसान ही होगा तो भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करते चले जा रहे हैं? क्या उनको यही लग रहा है कि कई बार अगर दर्द हद से बढ़े तो दवा हो जाता है? यहां क्या इनके लिए यही कारगर हो जाएगा मिड टर्म?